बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में दो ऐसी बड़ी जमातें हैं, गो के तीन बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़। मगर जो ख़बरों की ज़ीनत है और जो सियासत के अंदर हमें सरगर्म नज़र आ रही हैं इस वक्त, वो दो ही जमातें। उसमें एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ हमें नज़र आती है और दूसरा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है। कुछ मिली जुली ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये कि ज़मीन गर्म हो चुकी है। ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी है कि जैसे लावा उगल गया हो। ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी निकलेंगे तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और दूसरी तरफ मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। जो मामला बेहतरी की तरफ चल रहा है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और जिन लोगों के पाँव इस वक्त जल रहे हैं, जिनके लिए ज़मीन इस वक्त गर्म है, वो हमें मुस्लिम लीग नवाज़ की नज़र आती है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को क्लेम किया जो बड़े सहाफ़ी थे, और उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है, वो शादरा की एक छोटी सी जलसी के बाद, कि मियां नवाज शरीफ साहब को आना है कि नहीं आना। मियां नवाज शरीफ साहब का आना हतमी है, ठहर गया है, तय पा गया है, मगर अभी भी कुछ पता नहीं है। वो आखिरी एक घंटे के अंदर भी जो है वो प्लेटलेट्स भी गिर सकते हैं, वो सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो नवाज शरीफ के बग़ैर भी इलेक्शन कैंपेन अब चला सकती है। हालात कुछ ऐसे हुए हैं। ज़मीन गर्म मैं इसलिए कह रही हूँ, आप तमाम लोगों ने वो उस वीडियो को देखा होगा जिसमें मियां शहबाज शरीफ लाहौर की सड़क पर गामज़न हैं। ये वही लाहौर है जिसको मियां शहबाज शरीफ पेरिस बना चुके थे। गो के इसकी सड़कों पे ढेरों ढेर पानी जमा हो जाता है और कई कई दिन खड़ा रहता है, और जब अंडर पास के आप पास से गुजरते हैं तो आपको पेरिस की नहर याद आ जाती है। ये तो शायद वही मनाजिर हैं जो इसीलिए पाकिस्तान के लाहौर शहर को पेरिस बनाया गया था। शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को लोगों ने रोका, और इस गाड़ी को रोकने में मोहब्बत का अंसर शामिल नहीं था। इस गाड़ी को रोकने में वो जज्बा शामिल नहीं था जो शेर के लिए कभी हुआ करता था। लाहौर की सड़कों पर, लाहौर के चौक चौराहों पर, उनकी गलियों पर अहले मोहल्ला बात करते थे, और घरों से टोलियों की टोलियां निकला करती थी, और शेर के ऊपर जो है वो मोहर लगा के आया करती थी, ठप्पा लगा के आया करती थी। शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया, और बहुत ही गंदी किस्म की गालियाँ जो थीं, मुग़ल्लज़ात थीं, वो कही गई। और लोगों ने, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, और किसी ने, कोई एक वो होता है कि कभी इस तरह की सूरत हाल हो, लोग बच बचाव कराते हैं, कोई गार्ड्स निकल आते हैं, कुछ सूरत हाल कंट्रोल में आती है, वही जेम्स बॉन्ड वाला, टॉम क्रूज़ वाला एक स्टाइल निकल आता है। मगर अब की बार ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब लाहौर की सड़क पर क्यों निकले थे? ये देखना था कि आवाम का टेम्परामेंट क्या है। क्या शादरा की जो जलसी नाकाम हुई मरियम बीबी की वजह से, उस जलसे में मरियम बीबी के सर सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी बड़े सियासी सीनियर आदमी को अपने साथ ना तो स्टेज पे बुलाया और ना किसी से मदद दरकार उनको मदद फराहम की गई। शहबाज शरीफ साहब निकले इसलिए थे कि ये देख सकें कि ये जो कबूलियत है क्या शहबाज शरीफ के लिए है, क्या लोग आज भी मरियम बीबी और शहबाज शरीफ में फ़र्क तलाश कर रहे हैं। मगर लोगों ने अपने रवैये से बता दिया कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और लोगों ने जो हो सकता था वो बदतरीन तरीक़े से कहा, और काफ़ी देर तक शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को सड़क पे रोके रखा गया, और लोगों ने एक इंच भी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने नहीं दी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ना सिर्फ पंजाब बल्कि अहले लाहौर ने ज़मीन गर्म कर दी है। वो होता है कि फ्राई तवे के ऊपर आप किसी को खड़ा कर दें, ये वो सूरत हाल अब बनना शुरू हो गई है। लोगों में ना तो कबूलियत है और ना ही मकबूलियत है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। लोग अपनी भूख से तंग हैं, लोग उस इंतकाम से तंग हैं जिसका सारा बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। इंतकाम की सियासत जब होती है तो इसका सारा खुमियाजा अवाम भुगत रही होती है। तो ये अवाम के साथ ये सब कुछ हो रहा था, इसीलिए अवाम ने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला। और इसकी एक और भी वजह है, पीडीएम की जब हुकूमत 16 महीने रही तो इस 16 महीने की हुकूमत में ये बात सब जानते हैं कि जो भी हिदायत थी इस हुकूमत को चलाने की, वो लंदन से बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब देते रहे हैं, और उनकी हिदायत के जो नताइज बरामद हुए हैं वो अवाम को इस नहज पर लेकर आए हैं कि अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि छड़ना नहीं, अब फैसला हो चुका है। न पहले शादरा, फिर कल रात लाहौर की सड़क, और आइंदा देखेंगे कि कब कब क्या कुछ होने जा रहा है। एक और चीज़,
गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने दिया जो शायद अब साबिक़ हो गए हैं, उस्मान डार, और उन्होंने तमाम जितनी बातें की और जितने इल्ज़ामात उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर डाले, उनके ऊपर लादे, तो उसमें ये था कि शायद कोई बहुत बड़ा बॉम्बशेल हो जाएगा। कोई बड़ा बॉम्बशेल नहीं हुआ। हाँ, तब अगर बॉम्बशेल होता कि अगर उनके घर से कोई वीडियो पैगाम ना आता। उनकी वालिदा ने एक ज़बरदस्त किस्म का खड़ाक किया है और उस खड़ाक के बाद उस्मान डार साहब की सारी जो तकरीर थी वो पानी में बह गई है। उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उस्मान डार की वालिदा ने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर दिया, और ये एक ख़ातून का एक मर्द को चैलेंज है, एक माँ का एक मर्द को चैलेंज है कि अब की बार मैं मुकाबला करूँगी। उसके बाद से उस्मान डार साहब तो नीचे बैठ गए हैं और इस वक्त सारी जो तवज्जो है वो उस्मान डार साहब की वालिदा के ऊपर है कि जो उन्होंने सियालकोट में अपने घर में बैठ के खड़ा किया। आलमी बैंक की तरफ से एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके बाद हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। उस रिपोर्ट की तरफ मैं आऊँगी, मगर उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक पे जलसे की इजाज़त मांगी है इंतज़ामिया से। पाकिस्तान का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है तमाम सियासी जमातों को कि जब भी इलेक्शन का मौसम होगा और इस इलेक्शन के मौसम में इसकी जो मुहिम चलाई जाएगी उसमें तमाम सियासी जमातें अपना बराबर का रोल प्ले करेंगी। तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है वो कहीं भी जलसे जुलूस कर सकती हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी उस सतह पर नहीं खड़ी हुई। 9 मई के सानहे की बात, आइन इतनी गुंजाइश और सहूलत फराहम करता है तो फिर ये इदारे किसी भी तरह रोक टोक नहीं कर सकते। जो 15 अक्टूबर को उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी है वो जलसे की इजाज़त उन्हें मिलनी चाहिए और वो इस चीज़ का हक़ रखते हैं क्योंकि इलेक्शन में कंटेस्ट करना है उन्होंने इलेक्शन में आके मुकाबला करना है। और वोटर को मुतहरक हमेशा जलसा जुलूस और रैली करती है, वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं। ये चीज़ें अगर होती रहेंगी तो वोटर मुतहरक होगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट ना किया गया तो जो भी इलेक्शन हुआ, जब भी हुआ, तो इसके नताइज को डर है कि कबूल नहीं किया जाएगा। ये भी कंट्रोवर्शियल रहेंगे, धांधली ज़दा रहेंगे, जैसे माजी में इल्ज़ाम लगता आया है। अब आ जाते हैं आलमी बैंक की उस ख़तरनाक तरीन रिपोर्ट के ऊपर जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जितने भी कर्ज़ों के हामिल गरीब तरीन मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान को उन्होंने शामिल कर दिया। जब तक हम अपने टैक्सों के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी हिकमत अमली तरतीब नहीं देंगे, पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करेंगे, तो हम नज़रें उठा के दुनिया में आलमी फॉरम्स पे कभी भी जाकर पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर सकते। हमेशा कशकोल उठाकर भीख मंगों की तरह जाकर हम पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं। शब्बर ज़ैदी ने टैक्सों के निज़ाम के हवाले से जब ये कहा कि रगड़ा लगाया जाएगा हर उस सेक्टर को जिसमें रियल स्टेट भी आता था, जिसमें बलूचिस्तान की स्मगलिंग भी थी, कि इनको रोका जाएगा तो बड़ी हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों के ऊपर। मगर शब्बर ज़ैदी को कहा कि यहाँ समझ लीजिए कि पर जलते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।